वेलकम स्टूडेंट्स। तो हमने पहले चैप्टर में ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कार्ल और जेकोबियन फंक्शन वगैरह और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया था। यूनिट फर्स्ट में ही मैं बता रहा था, चैप्टर सेकंड है आपका टेंसर प्रदेश। नाम आपने सुना होगा कि जो भौतिक राशियां होती हैं, भौतिक राशियां जो होती हैं आपने पढ़ी होंगी। कौन कौन सी पढ़ी है भौतिक राशियां? मेनली तो आप ये पढ़ते हो सदिश और अदिश, लेकिन साथ में कभी पढ़ाया भी होगा आपको 12th में प्रदिश के बारे में थोड़ा बहुत, कि वे राशियां जिनका अलग अलग दिशाओं में परिमाण अलग अलग होता है प्रदिश राशियां कहलाती हैं। कुछ इसी टाइप की है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी इसकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। ये तो है, लेकिन इसकी एक व्यापक परिभाषा है, उसको हम देखेंगे। मेन परिभाषा जो है, तो सदिश और अदिश इन पर बात करते हैं कि ये राशियां क्या हैं। सदिश मतलब जिसकी दिशा है, दिशा के साथ है। अदिश मतलब जो दिशा नहीं रखती है, मतलब जिसका केवल मैग्नीट्यूड है, परिमाण है। अदिश राशियां कहलाती हैं, जैसे कि दूरी, ताप, दूरी, ताप और क्या हो जाएगी बताओ, लंबाई। ये हो जाएंगी दूरी, ताप, लंबाई। और कौन सी? द्रव्यमान। द्रव्यमान ये कैसी राशियां हैं? अदिश। इनका केवल मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण होगा, इनकी डायरेक्शन नहीं है। लेकिन सदिश में कौन कौन सी आएंगी? सदिश में आ जाएगा आपका वेग, त्वरण, बल, और कौन कौन सी हो जाएगी बताओ? फोर्स हो ही गया। और भी कई सारी राशियां हैं जो कि सदिश के रूप में हैं। और प्रदिश किसको बोलेंगे ये बताओ? प्रदिश हम बोलते थे वहां पर, जैसे कि अलग अलग दिशाओं में जिनकी वैल्यू अलग अलग होती है, वो राशियां क्या कहलाएंगी? प्रदिश राशियां कहलाएंगी। जैसे कि आप पढ़ते थे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि जड़त्व आघूर्ण। क्या पढ़ते थे? जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण कैसी राशि है? प्रदिश राशि। क्यों? जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि एक गोले का उसके व्यास के सापेक्ष, उसके इस स्पर्श रेखा के सापेक्ष, इस स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण। इसी तरह से बेलन का उसके एक्सिस के सापेक्ष, या उसकी स्पर्श रेखा के सापेक्ष, या उसके केंद्र से जाने वाली लंबवत रेखा के सापेक्ष, इस तरह से अलग अलग रेखाओं के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण का मान है वो ज्ञात किया होगा। और वो कैसा आ रहा होगा? अलग अलग। इसलिए हम कहते हैं कि अलग अलग दिशाओं में जिसका मान अलग अलग होता है वो प्रदिश राशियां कहलाती हैं। लेकिन तीनों को हम जनरली क्या बोलते हैं? भौतिक राशियां बोलते हैं। सदिश हो चाहे अदिश हो चाहे प्रदिश हो, उन सभी को हम जनरली क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। तो भौतिक राशि अगर आपसे कोई जनरली पूछ ले कि भौतिक राशि कहते किसे हैं, भौतिक राशियां या भौतिक राशि किसे कहेंगे, ये क्वेश्चन आपसे आप जनरली कर लिया जाए कि ये तो है सदिश, अदिश, प्रदेश, लेकिन इसकी डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए तो किस तरह से दोगे भौतिक राशि की? तो देखें, इनके द्वारा हम किसी स्थिति या किसी घटना की ही तो व्याख्या कर रहे हैं। फिजिक्स के अंतर्गत जो भी हम कोई भी पार्टिकल है, कोई पार्टिकल यहाँ से या कोई भी व्यक्ति है यहाँ से यहाँ तक चला, तो उसने कितनी लेंथ तय की है, कितना उसको समय लगा है। समय कैसी राशि है? अदिश राशि है। इस तरह से तो यहाँ से यहाँ तक चलने में, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचने में उसको कितना समय लगा है, कितना उसका फोर्स आरोपित हुआ है, उसका त्वरण कितना है, फलाना फलाना जो भी चीज है वो हम यहाँ पर पूरा का पूरा डिस्कस करते हैं। तो हम भौतिक राशि की जो डेफिनेशन है वो इस तरह से नहीं दे सकते क्या कि भौतिक विज्ञान में उपस्थित वह राशियां या कारक, वह कारक या राशियां जिनके द्वारा कोई भी घटित घटना है, कोई भी घटना घटित हो रही है, उसकी हम क्या कर रहे हैं? वहां पर व्याख्या कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो वो राशियां ही क्या है? भौतिक राशि कहलाएंगी। वो चाहे सदिश हो सकती है, चाहे अदिश हो सकती है, चाहे वो प्रदिश हो सकती है। तो भौतिक विज्ञान में उपस्थित वह कारक या राशियां जिनके द्वारा किसी भी घटित घटना की क्या की जाती है? व्याख्या की जाती है, क्या कहलाएंगे? वो भौतिक राशियां। तो सबसे पहले इसी पर हम बात करेंगे। डाल देना हेडिंग भौतिक राशि। भौतिक राशि हेडिंग डालकर उसमें लिखें भौतिक विज्ञान में उपस्थित वह कारक, भौतिक विज्ञान में उपस्थित वह कारक जिनके द्वारा, भौतिक विज्ञान में उपस्थित वह कारक जिनके द्वारा किसी घटित घटना की
जिसके द्वारा किसी घटित घटना की व्याख्या की जाए। भौतिक विज्ञान में उपस्थित वह कारक जिनके द्वारा किसी घटित घटना की व्याख्या की जाए भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां निम्न 3 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियां निम्न 3 प्रकार की होती हैं। अरे चैप्टर 2 डाल देना, उसी में मत लिखना चालू कर देना। चैप्टर 2 टेंसर उसमें चल रहा है। भौतिक राशियां निम्न 3 प्रकार की होती हैं। तीनों के नाम डाल देना। पहले सदिश, दूसरे पर अदिश डाल देना और तीसरे पर प्रदेश। पहले पर कर देना सदिश, दूसरे पर अदिश और तीसरे पर प्रदेश। इस तरह से कर देना सदिश, अदिश, प्रदेश। सदिश राशि में लिखना वे भौतिक राशि, सदिश राशि हेडिंग डाल देना, फिर उसमें लिखना वे भौतिक राशि वे भौतिक राशि जिनके परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं, जिनकी परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। वे भौतिक राशि जिनके परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। सदिश राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल लिख देना वेग, त्वरण, बल, और आपके दिमाग में जो भी सदिश राशियां आ रही हैं उनको लिख सकते हो। और कौन सी हो सकती है? इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये भी क्या है? सदिश राशियां ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये भी लिख देना एग्जाम्पल में। फ्लक्स कैसी राशि है? फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स को या चुंबकीय फ्लक्स को, वो कैसी राशि है? अदिश राशि, ये ध्यान रखना। फ्लक्स। सेकंड डाल देना अदिश राशियां। सेकंड डालना अदिश राशियां लिखें वे भौतिक राशि जिनका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। वे भौतिक राशियां जिनका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, अदिश राशियां कहलाती हैं। जिनका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, अदिश भौतिक राशियां कहलाती हैं। अदिश भौतिक राशियां कहलाती हैं। एग्जाम्पल डाल देना उसमें दूरी, ताप, लंबाई, द्रव्यमान, समय। और उसके बाद थर्ड पॉइंट डालना प्रदिश राशियां, और प्रदिश राशियां में लिखना पहले सदिश एवं अदिश राशियों का व्यापक रूप ही
सदिश तथा अदिश राशियों का व्यापक रूप ही प्रदिश राशियां कहलाता है। जो व्यापक रूप है, इस तरह से इसकी डेफिनेशन दी जाएगी यहाँ पर, सदिश तथा अदिश राशियों का व्यापक रूप, यानी कि एक तरह से हम जैसे कि काटतीय, गोलीय, बेलनीय, उनका व्यापक रूप हम लंबिक वक्र रेखी निर्देश तंत्र पढ़ रहे थे। इसी तरह से सदिश और अदिश राशियों का जो व्यापक रूप होगा वो प्रदिश कहलाएगा, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। और इसी पर चर्चा अगर हम कर रहे हैं तो मतलब सदिश पर भी हो रही है चर्चा और अदिश पर भी हो रही है, ये ध्यान रखना। तो सदिश तथा अदिश राशियों का व्यापक रूप ही प्रदिश राशियां कहलाता है। बीच में अथवा कर देना, बीच में जैसे अथवा आता है क्वेश्चन में, उस तरह से अथवा करके नीचे लिखना, वे राशियां जिनका अलग अलग दिशाओं में परिमाण मतलब परिमाण, वे राशियां जिनका अलग अलग दिशाओं में परिमाण अलग अलग होता है, वे राशियां जिनका अलग अलग दिशाओं में परिमाण अलग अलग होता है प्रदिश राशियां कहलाती हैं। और एग्जाम्पल इसमें लिख देना, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जाम्पल हो गया ये। दूसरा ये भी हो सकता है, काई के बारे में पढ़ा है, विद्युत प्रवृत्ति या चुंबकीय प्रवृत्ति, विद्युत प्रवृत्ति ऐसे लिखना, विद्युत प्रवृत्ति ब्रैकेट में काई, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया जड़त्व आघूर्ण आई, ये काई, और विद्युत चालकता, ये सभी कैसी क्वांटिटी हैं, कैसी राशियां हैं। विद्युत चालकता जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सभी कैसी राशियां हैं, प्रदिश राशियां हैं। अरे कैसी राशियां हैं, प्रदिश राशियां हैं। लिख देना एग्जाम्पल को, विद्युत प्रवृत्ति, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ठीक है, यहां तक ये भौतिक राशियों के बारे में हो गया। अब हमें मेनली यहाँ पर प्रदिश के बारे में चर्चा करनी है। जो प्रदिश राशियां हैं, वो प्रदिश राशियां को हम एक किसी भी वेरिएबल से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए से, बी से, इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर जो प्रदिश हैं वो तीन प्रकार के हैं, प्रदिश राशियां हैं वो तीन प्रकार से हैं मेनली, प्रतिचर, सहचर और मिश्रित। इधर देखें, प्रतिचर, सहचर और मिश्रित, तीन प्रकार की प्रदिश राशियां हैं। अब इस संकेतक से हम इसको यूज कर रहे हैं ए या बी से, इसके आगे हम इंडिसेस लगाते हैं, संकेतक लगाते हैं। संकेतक कैसे कि या तो इसके ऊपर लगा देंगे या फिर इसके यहाँ पर लगा देंगे नीचे, और या फिर दोनों पर लगा देंगे, ऊपर और नीचे, इस तरह से आई और जे। उसी के आधार पर इनको नाम दे रहे हैं प्रतिचर, सहचर और मिश्रित। कि यदि किसी भी प्रदिश को अगर हम उसके शीर्षांक पर सूचकांक लगाकर प्रदर्शित कर रहे हैं, उसके शीर्ष पर हम सूचकांक यानी इंडिसेस लगाकर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, प्रतिचर। यदि हम इसको नीचे लगा दें, आई से, जे से, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, स्मॉल से करना है, आई, जे, के, एल, एम, कोई भी यूज कर सकते हो, उसका कोई फर्क नहीं है। ऊपर लिख रहे हैं तो प्रतिचर, नीचे लिख रहे हैं तो सहचर, और दोनों पर लिख रहे हैं, दोनों पर लिखने से मतलब क्या है कि ऊपर भी है और नीचे भी है। आई और जे दोनों सेम भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंडिसेस ऊपर भी है और नीचे भी है, यानी कि इसको लिखेंगे शीर्षांक बोलते हैं, इसको पद मतलब पैरों में लिख रहा है तो पदांक, और ये शीर्षांक और पदांक दोनों के रूप में उपस्थित है यहाँ पर इंडिसेस, तो उसको हम बोल देते हैं मिश्रित प्रदेश, मिश्रित प्रदेश। तो लिखें इसमें आगे लिखें इसमें प्रदिश भौतिक राशियों का वर्गीकरण, ऐसे हेडिंग डालना, प्रदिश भौतिक राशियों का वर्गीकरण, क्योंकि हमारे मेन जो टॉप चैप्टर है वो टेंसर ही है प्रदिश, उसी पर हम बात करेंगे। तो प्रदिश भौतिक राशियों का वर्गीकरण, ये क्वेश्चन जो हमने अभी तक बात की इस पर नहीं आता, वो तो जनरल चीज थी। क्वेश्चन जो आएगा यहां से आएगा, प्रदिश भौतिक राशियों का वर्गीकरण। लिखें इसमें प्रदिश भौतिक राशियों का वर्गीकरण, प्रदिश भौतिक राशियों का वर्गीकरण
प्रदेश भौतिक राशियों का वर्गीकरण सूचकांकों के आधार पर, ऐसे सूचकांकों के आधार पर प्रदेश भौतिक राशियों का वर्गीकरण सूचकांकों के आधार पर निम्न प्रकार से किया जाता है। सूचकांकों के आधार पर निम्न प्रकार से किया जाता है। ये सूचकांक ही हैं जो लिख रहे हैं, आई जे जो लिख रहे हैं, सूचकांक बोलते हैं इनको। सूचकांकों के आधार पर निम्न प्रकार से किया जाता है। और फर्स्ट हेडिंग डाल देना प्रतिचर प्रदिश भौतिक राशि, प्रतिचर प्रदिश भौतिक राशि। फर्स्ट डाल देना प्रतिचर प्रदिश भौतिक राशि और इसमें लिखना प्रारंभ करें। तो लिखना इसमें वह प्रदिश भौतिक राशि, वह प्रदिश भौतिक राशि वह प्रदिश भौतिक राशि जिसमें सूचकांकों को शीर्षांक, वह प्रदिश भौतिक राशि जिसमें सूचकांकों को शीर्षांक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अरे बस ये एक नोटेशन है, संकेतक है कि किस तरह से हम उसको सूचकांकों को प्रदर्शित कर रहे हैं, वहां पर उसी आधार पर उनको नाम दे रहे हैं और फिर इनका हम एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में रूपांतरण पढ़ेंगे आगे। तो वहां पर हमें प्रतिचर यूज करना है, सहचर यूज करना है, मिश्रित प्रदेश है वो यूज करने हैं। बस एक तरीका है लिखने का कि मतलब हम कोई भी प्रदेश को लिख रहे हैं तो उसको हम किस किस रूप में लिख सकते हैं, उस रूप के आधार पर उनको नामकरण कर दिया है कि प्रतिचर बोलेंगे, सहचर बोलेंगे या मिश्रित बोलेंगे। ठीक है, तो प्रतिचर प्रदिश भौतिक राशि में लिखना वह प्रदिश भौतिक राशि जिसमें सूचकांकों को शीर्षांक के रूप में व्यक्त किया जाता है प्रतिचर प्रदिश कहलाते हैं, प्रतिचर प्रदिश कहलाते हैं। प्रतिचर प्रदेश कहलाते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखना माना ए एक प्रदिश भौतिक राशि है, माना ए एक प्रतिचर प्रदिश भौतिक राशि है, माना ए एक प्रतिचर प्रदिश भौतिक राशि है, तब इसे AI के द्वारा व्यक्त किया जाता है, तब इसे AI के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तब इसे AI के द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट लिखना सेकंड सहचर प्रदिश भौतिक राशि, सहचर प्रदिश भौतिक राशि पूरा नाम लिखना सहचर प्रदिश भौतिक राशि लिखना वह प्रदिश भौतिक राशि, सहचर वाले में लिखना है आपको हेडिंग डालने के बाद, वह प्रदिश भौतिक राशि वह प्रदिश भौतिक राशि जिसमें सूचकांकों को पदांक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें सूचकांकों को पदांक के रूप में
पदांक मतलब पैरों में, नीचे की साइड में। पदांकों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। सहचर प्रदिश कहलाते हैं, सहचर प्रदिश कहलाते हैं। सहचर प्रदिश कहलाते हैं। नेक्स्ट लाइन से लिखना, माना ए, कैपिटल ए एक सहचर प्रदिश है। माना कैपिटल ए एक सहचर प्रदिश है, तब इसे ए जे या ए आई, कुछ भी लिख सकते हो, ए जे या ए आई। माना कैपिटल ए एक सहचर प्रदिश है, तब इसे ए जे या ए आई के द्वारा व्यक्त किया जाता है। नीचे लगाना है जे या आई को, ठीक है, पैरों में। नोटेशन है, कहां पर लगा रहे हैं उसी के हिसाब से नाम दिया है बस। ये लिख दिया, और इसके बाद थर्ड पॉइंट डाल देना, मिश्रित प्रदिश। मिश्रित प्रदिश भौतिक राशि, मिश्रित प्रदिश भौतिक राशि। तो मिश्रित प्रदिश भौतिक राशि में लिखना, वह प्रदिश भौतिक राशि जिसमें सूचकांकों को वह प्रदिश भौतिक राशि जिसमें सूचकांकों को शीर्षांक तथा पदांक दोनों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। वह प्रदिश भौतिक राशि जिसमें सूचकांकों को शीर्षांक तथा पदांक, शीर्षांक तथा पदांक शीर्षांक तथा पदांक दोनों के रूप में व्यक्त किया जाता है। शीर्षांक तथा पदांक दोनों के रूप में व्यक्त किया जाता है। मिश्रित प्रदिश कहलाते हैं, मिश्रित प्रदिश कहलाते हैं। मिश्रित प्रदिश कहलाते हैं। मिश्रित प्रदिश कहलाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लाइन से लिखना, माना कैपिटल ए, माना कैपिटल ए एक मिश्रित प्रदिश है। माना कैपिटल ए एक मिश्रित प्रदिश है। माना कैपिटल ए एक मिश्रित प्रदिश है। माना कैपिटल ए एक मिश्रित प्रदिश है, तब इसे ए आई जे के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तब इसे ए आई जे के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तब इसे ए आई जे के द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यहां तक तो नोटेशन थे। ऊपर लगा रहे हैं तो प्रतिचर, नीचे लगा रहे हैं तो सहचर, और दोनों पर लगा रहे हैं ऊपर और नीचे शीर्षांक और पदांक के रूप में।
तो मिश्रित प्रदेश है। अब इसके रूप में हम एक क्रोनिकल डेल्टा जो कि एक प्रदेश रूप में हम उसको लिख रहे हैं उसके बारे में पढ़ना है, जिसको बोलते हैं क्रोनिकल डेल्टा। क्रोनिकल डेल्टा क्या है? एक संकेतक है, एक नोटेशन ही है, उसको हम यूज करेंगे। कैसे? उसको हम डेल से रिप्रेजेंट करेंगे, इधर देखो डेल से रिप्रेजेंट करेंगे और उसमें आई और जे इस तरह से लिखे रहेंगे। तो ये किस रूप में लिखे हैं? कौन से संकेतक के रूप में लिखे हैं? प्रतिचर, सहचर या मिश्रित? मिश्रित, ठीक है, क्योंकि शीर्षांक और पदांक दोनों के रूप में है। तो इसकी वैल्यू या तो 1 होगी या फिर 0 होगी। कब होगी इसकी 1? जब i इक्वल टू जे है और इफ i इज नॉट इक्वल टू जे है तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इस तरह से इसको क्या किया जाता है? परिभाषित किया जाता है और इसी को बोलते हैं हम क्या? क्रोनिकल डेल्टा। नाम देते हैं इसको क्रोनिकल डेल्टा। इस चीज को समझने की कोशिश करना। हमने एक क्वेश्चन किया था अभी पहले चैप्टर में, ये वाला याद हो तो, ग्रेडियंट यू आई डॉट डेल आर वेक्टर अपॉन डेल यू जे इक्वल टू, इसकी वैल्यू 1 और 0 आ रही थी। इस तरह से लिख रहे थे, इफ i इक्वल टू जे तो 1, i इज नॉट इक्वल टू जे तब 0। इस तरह से क्वेश्चन था। क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? डेल आई जे ये लिख सकते हैं, दोनों नहीं लिखने पड़ेंगे हमें 1 और 0। इस तरह से डेल आई जे क्रोनिकल डेल्टा के रूप में हम इसको सीधा लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन वो इस रूप में भी आ सकता था, लेकिन वहां पर मैंने इस रूप में लिखा नहीं था क्योंकि इसके बारे में हमने वहां पर पढ़ा नहीं था। अब पढ़ा है तो अब इसको लिखना मैं सिखा रहा हूं कि इसको इस तरह से लिख सकते हैं डेल आई जे के रूप में। तो इसका मतलब ये रहा कि जब i इक्वल टू जे है तब तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी? 1 ही आ रही थी। जैसे 1 1 2 2 3 3 पर तो इसकी वैल्यू 1 आ रही थी, और जब भी दोनों बराबर नहीं थे उस स्थिति में इसकी वैल्यू कितनी हो रही थी? 0 हो रही थी। तो लिखें क्रोनिकल डेल्टा, हेडिंग डालकर इसमें लिखना यह एक गणितीय फलन है, यह एक गणितीय फलन है यह एक गणितीय फलन है जिसे डेल के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह एक गणितीय फलन है जिसे डेल, ये वाला इस तरह से बना देना, डेल के द्वारा व्यक्त किया जाता है। यह एक गणितीय फलन है तथा इसे डेल के द्वारा व्यक्त किया जाता है एवं इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है, एवं इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि डेल आई जे इक्वल टू 1 इफ आई इक्वल टू जे है और 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे है। ठीक है, इस तरह से कि जब भी वैल्यू आई इक्वल टू जे होगी उस स्थिति में इसकी वैल्यू हमें 1 पुट करनी है, और जब भी दोनों इक्वल नहीं है उस स्थिति में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसके बाद इसमें आगे क्रोनिकल डेल्टा के गुणधर्म, हेडिंग डाल देना क्रोनिकल डेल्टा के गुणधर्म। क्रोनिकल डेल्टा के गुणधर्म। और इसमें फर्स्ट गुणधर्म लिखना इस तरह से, डेल आई आई, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ? i इक्वल टू आई, दोनों बराबर हो गए, इस स्थिति में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो लिखें ये पहला गुणधर्म है इसका। यही इसका पहला गुणधर्म है कि जब i इक्वल टू जे है तो तब उस स्थिति में 1 है, तो i इक्वल टू जे है तो जे के स्थान पर हमने i रख दिया, दोनों बराबर है, मतलब 1 हो गई इसकी वैल्यू। दूसरा बताओ आप खुद, देखो इस तरह से लिख रहा हूं मैं 1 1 2 2 3 3 प्लस डेल nn, इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी? सोचो, डेल 1 1 दोनों बराबर है ऊपर नीचे, इसकी वैल्यू भी 1। एक चीज और ध्यान रखना, डेल आई जे ये हमने कौन से रूप में लिखा था? संकेतक के रूप में, नोटेशन है ये, तो हमने किसके रूप में लिखा था? मिश्रित में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल आई जे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल आई जे। यदि इस रूप में लिख रहे हैं तो वो कौन सा संकेतक होगा? कौन से प्रदेश में होगा? प्रतिचर में। और इस तरह से लिख रहे हैं तो सहचर में। यहाँ पर हमने कौन से रूप में लिखा है? मिश्रित में। इस चीज को ध्यान रखना कि अगर मैं कहीं पर इसको इस रूप में यूज कर रहा हूँ या इसमें कर रहा हूँ, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी वैल्यू तो इसी तरह से परिभाषित होगी कि i इक्वल टू जे है तो 1 है, i इज नॉट इक्वल टू जे है तो 0 है, यही रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू बताओ
1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम्स होगा, n टाइम्स। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। लिखें इसको। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टीज इसकी, दो प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। पहले की वैल्यू 1 आ रही थी, उसमें 1 प्लस 1 प्लस 1 n टाइम्स होगा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, n बार एक को सम करना है वहां पर। इसकी देखो अगली प्रॉपर्टी डेल आई जे। तो डेल आई जे को हम इस तरह से परिभाषित कर रहे हैं कि बराबर हो तो 1, नहीं बराबर हो तो 0। तो हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते कि आंशिक अवकलन के रूप में डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे। देखना क्यों, i इक्वल टू जब j होगा, मतलब दोनों की वैल्यू अगर 1 है, मान ली हमने बराबर है 1 है, तो x1 का x1 के रेस्पेक्ट में अवकलन कितना होगा, 0। सॉरी, x1 का x1 के रेस्पेक्ट में अवकलन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा उस स्थिति में। अगर यहाँ पर i इज नॉट इक्वल टू j है, मतलब डेल x1 नीचे आ गया डेल x2, तो ये वेरिएबल कितना है x1 और ये कितना है x2। ठीक है, ये x1 रहा x2, तो एक दूसरे से स्वतंत्र हो गए। तो x2 के सापेक्ष x1 का तो अवकलन कितना होगा, 0 होगा। मतलब वही वाली स्थिति हो रही है कि यदि i इक्वल टू j है, यानी 1 1 2 2 3 3 4 4 इस तरह से रहे, सेम रहे, तो सेम का सेम के सापेक्ष अवकलन तो 1 हो जाएगा। लेकिन दूसरे के सापेक्ष करेंगे तो वो एज ए किसकी तरह बिहेव करता है, कांस्टेंट की तरह। x2 के सापेक्ष x1 एज ए कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो अवकलन को भी हम इसी तरह से परिभाषित कर रहे हैं। तो क्या हम डेल आई जे को इस रूप में नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। जो इससे निकल कर आएगा रिजल्ट, वही इससे निकल कर आ रहा है, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। तो डेल आई जे को हम अवकलन रूप में, आंशिक अवकलन के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, डेल एक्स आई अपॉन डेल एक्स जे। लिख दें इसको कंप्लीट। ये तो हम बात कर रहे हैं जैसे एस फ्रेम में। एस डैश फ्रेम के लिए हम बात करें, जैसे कि आपने लॉरेंज रूपांतरण में दो फ्रेम पढ़े हैं, एस और एस डैश। तो यदि हम एस डैश फ्रेम में बात करें, तो एस डैश दूसरे फ्रेम में हम उसको डैश से या बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेल आई जे, और वहां पर बार लगा देंगे, डेल एक्स बार आई डेल एक्स बार जे। ये किस तरह से लिखा है, एक बार देखो कि एस फ्रेम में हम निर्देशांक मानते थे एक्स वाई जेड। ध्यान हो तो पेपर और नहीं दिए थे आपको, पता नहीं होगा शायद, पेपर देते तो थोड़ा बहुत पढ़ भी लेते हैं, लेकिन फिर भी याद होगा, मान सकता हूं इतना तो। लॉरेंज रूपांतरण यहाँ पढ़ते थे, इसमें लिखते थे एक्स डैश वाई डैश जेड डैश, इस तरह से। ठीक है, तो एस डैश के अंतर्गत हमने एक्स वाई जेड को तो रिप्रेजेंट कर दिया किससे, एक्स बार 1 एक्स बार 2 और एक्स बार 3 से, इस तरह से। और इनको रिप्रेजेंट कर दिया है, सॉरी बार नहीं लगाएंगे इन पर, इनको बिना बार के। ठीक है, एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट कर दिया x1 x2 x3 से, प्रदिश रूप में हम इस तरह से संकेतक के रूप में लिखते हैं। और डैश वालों को हमने लिख दिया x बार 1 x बार 2 और x बार 3, इस तरह से हमने इनको रिप्रेजेंट कर दिया। तो प्रदर्शित करने का तरीका है ये। एस फ्रेम में तो एक्स आई और एक्स जे से, और एस डैश फ्रेम के लिए हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया बार से। यहाँ पर भी बार लगाएंगे उसमें निर्देशक पर। ठीक है, ये कौन से फ्रेम में, एस डैश फ्रेम में, एस डैश फ्रेम में, और ये वाला एस फ्रेम में। लिख दें यहाँ तक कंप्लीट इसको। ये क्रॉनिकल डेल्टा कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।